नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अनुभव में, जहां हम अलग अलग फील्ड से जुड़े आम आदमी के अनुभवों से जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। आज के मेहमान हैं हमारे साथ मिस्टर राजा बुंदेला जी, जिनका अनुभव हमें याद दिलाता है कि इस देश में सड़कों पर निकलना कितना रिस्की है। कहीं रेत पड़ी है, कहीं गिट्टी पड़ी है, कहीं गड्ढा खोद के चला गया बंदा, और किसी की कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। पिछले साल ऐसे ही एक सड़क हादसे में मिस्टर राजू बुंदेला का एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। गंभीर चोट लगी, अस्पताल में भर्ती हुए, सर्जरी हुई, और फिर एक लंबी थकाने वाली रिकवरी। आज वो हमारे साथ हैं, बेहतर हैं, लेकिन उस सफर के निशान अभी भी बाकी, शरीर पर भी और शायद जहन में भी। जिंदगी अनिश्चित है, और ये हादसों का देश है। दूसरे के तजुर्बों से सीखना इंटेलिजेंस की निशानी है। चलिए सुनते हैं फिर मिस्टर राजू बुंदेला की, उनकी जुबानी, उनका अनुभव। सो राज जी बताएं, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? सर, उस दिन करीब 5 बजे सुबह मेरी पत्नी गांव से आई हुई थी। वे रेडिसन चौराहे पर उतरी और मैं उन्हें लेने अपनी टू व्हीलर से जा रहा था। रेडिसन चौराहे से करीब 10-20 मीटर पहले सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे। उन्हें बचाने के लिए मैंने अपनी बाइक को हल्का सा साइड किया। उसी समय वहां मेट्रो ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था। अंधेरा भी काफी था। सड़क पर गिट्टी, रेत फैली हुई थी। जैसे ही बाइक उस पर चढ़ी, उसका संतुलन बिगड़ा और मैं फिसल कर गिर गया। इस दुर्घटना में मुझे गंभीर चोट, हिप और कंधे गंभीर फ्रैक्चर हो गया। उसी दौरान एक एक्टिवा वाले भैया आए। उन्होंने मुझे उठाया, मेरी बाइक को उठाया। मेरा मोबाइल भी गिर गया था, मोबाइल भी उठा करके दिया। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और मुझे अस्पताल तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है दोस्त, ये कहानी है हमारे सिस्टम की, हमारे सड़कों की, सड़क बनाने वालों की, हमारे अस्पतालों की, और उस आम आदमी की जिसे हादसे के बाद सिर्फ अपने जख्मों से नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी लड़ाइयों से जूझना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन वो हकीकत में कैसा दिखता है, ये तो आप बता सकते हैं। इलाज, दवाई, टेस्ट, हॉस्पिटल की कंडीशन, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसे दावे क्लेम किए जाते हैं? सर, मेरा अनुभव सरकार के दावों से बिल्कुल अलग रहा। विज्ञापनों में जो कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं और मरीजों को बेहतर इलाज होता है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव नहीं मिला। आपने मुझे बताया गया कि मेरे ऑपरेशन के लिए लगभग 8 से 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरी पहचान की एक डॉक्टर मैडम थी, उनका मैं नाम तो नहीं लूंगा। मैंने उन्हें फोन किया, तब जाकर मेरा मेरा इलाज तेजी से शुरू। मेरी समझ से, अगर आपकी किसी पहचान से, डॉक्टर से पहचान है, तो आपका काम जल्दी से हो जाता है। लेकिन आम आदमी को काफी इंतजार करना पड़ता है। एक बात और मैंने महसूस की कि बड़े बड़े डॉक्टर अक्सर सीधे मरीज को देखने कम आते हैं। ज्यादातर इलाज और देखभाल जूनियर डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर ही करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर तो अपने कैबिन से निकलते भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों का ये है। इसलिए जो व्यवस्था कागजों और विज्ञापनों में दिखाई जाती है, वह जमीनी स्तर पर बिल्कुल उसके विपरीत। जैसा मैं समझ सकता हूं,
कि इस हादसे ने सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके मन को भी और आपकी कमाई को भी चोट पहुंचाई। अब पहले जैसा काम करना, पहले जैसा कमाना कितना मुमकिन है? सर, इस दुर्घटना ने सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरी रोजी रोटी को भी प्रभावित किया है। आज मैं पहले की तरह ना तो चल सकता हूँ, ना ही भारी सामान उठा सकता हूँ। इसलिए पहले जैसा काम करना अब मेरे लिए संभव नहीं है। इसी वजह से मैंने एक ऑटो रिक्शा ले लिया है। उसी से मैं अपने वाटर प्यूरिफायर का काम में भी मदद लेता हूँ और जरूरत पड़ने पर रिक्शा भी चला लेता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो पहले जितनी कमाई होती थी उतनी अब नहीं हो पाती। दुर्घटना के बाद आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ा। महंगाई पहले ही जूझने पे मजबूर करती है और अच्छों अच्छों को लाखों चने चबवा देती है। ऊपर से ये हादसा, तो घर में खाने पीने, बच्चे की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्चा, ये सब आपने कैसे सहन किया इस पूरे 1 डेढ़ साल? सर, महंगाई का असर तो आज हर परिवार पर पड़ रहा है और हमारा परिवार भी इससे छूटा नहीं। आज पेट्रोल, खाद्य तेल, राशन और लगभग हर जरूरी सामान में दाम पहले से काफी बढ़ चुके, लेकिन आम आदमी की आय उसी गति से नहीं बढ़ी। मेरे साथ तो पहले ही दुर्घटना के कारण कमाई कम हो गई। ऐसे में बढ़ते खर्चों से बढ़ते खर्चों ने मुश्किल और बढ़ा दी। अब हमें रोजमर्रा के खर्चों में भी कटौती करनी पड़ रही है और हर खर्च सोच समझ कर करना। अगर मैं पूछूं कि आपको सरकार या सिस्टम को एक सुझाव देना हो कि एक आम इंसान को हादसे के बाद इलाज और रिकवरी में क्या चाहिए, तो वो क्या होगा? सर, मेरी राय में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो कुछ अन्य योजनाओं पर खर्च कम करके सरकारी शिक्षा और सरकारी इलाज पूरी तरह से मुफ्त और बेहतर गुणवत्ता का बनाया जा सके, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज और पढ़ाई के लिए परेशान ना हो। साथ ही डॉक्टरों की ये जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जो सरकारी डॉक्टर अपने सरकारी दायित्वों की अनदेखी करते हैं और केवल निजी क्लिनिकों पर ध्यान देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सरकारी अस्पतालों में भी लोगों को समय पर और गुणवत्ता पूर्वक इलाज मिल सके। सर, मेरी सबसे बड़ी शिकायत व्यवस्था से है। एक आदमी को समय पर इलाज, सुनवाई और सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि बिना पहचान या पहुंच के काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि व्यवस्था ऐसी बने जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान व्यवहार हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पहचान वाला हो या बिल्कुल सामान्य गरीब। जनता का यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी यह बात सुनी जाएगी और उसी समय पर न्याय और सुविधा मिले। मैंने जिंदगी में बहुत कठिन समय देखा है। मेरी भगवान से बस यही एक प्रार्थना है कि जो दर्द और परेशानी मैंने झेली है वह किसी और को ना। इतना कुछ झेलने के बाद बुंदेला साहब, अगर आप किसी और आम आदमी से बात कहना चाहें तो क्या करें? मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि जीवन में अच्छा व्यवहार और आर्थिक सुरक्षा दोनों बहुत जरूरी। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में वह अच्छे से रिश्ते और लोगों के साथ सबसे बड़ी ताकत बन। मिस्टर बुंदेला, हमारे
अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के। एक एक्सीडेंट जो है वो पूरे परिवार को हिला के रख सकता है, स्पेशली तब जब उसका जो सोल अर्निंग मेंबर है ही लूजेस द एबिलिटी टू अर्न। उसकी कमाने की काबिलियत अगर चली जाती है तो पूरा परिवार हिल जाता है। ये जो अनुभव है मिस्टर बुंदेला का, ये दो मैसेज लेकर आता है। एक तो इंडिविजुअल्स के लिए, पहला कि यकीन करें कृपया कि आपका मेडिकल और पर्सनल इंश्योरेंस करा रखा। ख्याल रखें, मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती। ड्राइविंग करते समय, मोबाइल चलाते समय, ऑलवेज वियर ए हेलमेट। राजू वॉज लकी दैट ही वॉज वियरिंग वन। केयरफुली ड्राइव करें, मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। हमारे शहरों की सड़कें जगह जगह से खुदी पड़ी। दूसरा है सरकार के लिए। सरकार को जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके सरकारी हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी स्थिति सुधारनी चाहिए। राजू टुडे इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट ए प्राइवेट क्लिनिक। अगर सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया होता, हॉस्पिटल बढ़िया होता, सो हिज फैमिली वुडंट हैव अंडरगॉन सो मच ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। अब अंडरस्टैंडेबल है और जाहिर है कि राजू बुंदेला दोबारा उस अस्पताल, सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते जहां पर उनको एडमिट किया गया था एक्सीडेंट के बाद और जहां उनका पहला इलाज हुआ था। अब उनका कॉन्फिडेंस वहां जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तीसरा है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक बियॉन्ड द इमीडिएट मेडिकल केयर। आयुष्मान भारत और ये सब एक अच्छी स्कीम्स है, लेकिन एक्सीडेंट्स में इंडिविजुअल की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है या खत्म भी हो सकती है। तो आई फील के रादर देन मॉनेटरी बेनिफिट्स और समथिंग, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सरकार इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर सेट्स अप रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, जहां पर कि ऐसे इंडिविजुअल्स दोज हु हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू अर्न, दे कैन वर्क, वो वहां काम कर सकते हैं एंड रिगेन देयर डिग्निटी एंड दे डू मीनिंगफुल वर्क और साथ साथ कमा भी सकते हैं। मिस्टर बुंदेला का अनुभव सिर्फ एक एक्सीडेंट का अनुभव नहीं है, ये एक रिमाइंडर है रोड सेफ्टी का, कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारी रोड्स कैसी हैं, और सोशल प्रोटेक्शन का। और ये सारी चीजें दे आर डीपली कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद।